Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipendra Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope आप सभी ठीक होंगे। आपने अपनी एजुकेशन को रेगुलरली स्टार्ट कर दिया होगा। जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको स्कूल से प्रोवाइड हो रहे हैं, आप उन्हें डेली देख रहे होंगे। एक बात, आप उनका वर्क अपनी पार्टिकुलर नोटबुक्स में करें या पीडीएफ से हो। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, या तो पीडीएफ से वर्क आपको भेजा जा रहा है या आपको बोर्ड पर जो भी राइट करवाया जा रहा है, आप उसे भी अपनी नोटबुक में राइट करें और टीचर्स को सेंड करें। ओके, आप वर्क सेंड नहीं करते हो तो कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप अपनी स्टडी के प्रति अभी एक्टिव नहीं हुए हो। तो हमें भी ऐसा लगे कि आप भी अपनी स्टडी को डेली आपने रेगुलर स्टार्ट कर दिया है, आप भी एक्टिव हो चुके हो। ठीक है, तो अपना वर्क सेंड करना ना भूलें। प्रीवियस वीडियो तक क्लास थर्ड के सेकंड चैप्टर इंग्लिश की इनका सेकंड चैप्टर ए चेंज ऑफ हार्ट के बारे में हम देख रहे थे। अब मैं इसकी थोड़ी सी बात पिछला वीडियो के बारे में बता दूं। मैंने क्या बताया था कि दो महमूद गंजी और वजीर दोनों इंडिया पर आक्रमण करने के बाद वापस अपने घर को जब लौट रहे थे तो दोनों ने एक गांव को देखा। वो गांव जो था वो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था। उस गांव पर उन दोनों ने क्या किया, पहले अटैक कर चुके थे, जिससे कि वो लोग डरे हुए थे कि हम पर दोबारा हमला ना हो जाए। तो वहाँ से वो जब वो गुजर रहे थे तो उनको रात हो गई, तो वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जाकर आराम करने लगे। उस पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ था जिस पर दो उल्लू बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अब जब जो राजा था महमूद गंजी, उसने पूछा अपने वजीर से कि अरे वजीर, तुम तो पक्षियों की आवाज़ को जानते हो, तुम तो उनको पहचानते हो, उनकी आवाज़ को, वो क्या कह रहे हैं, तो मुझे बताओ कि उल्लू क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो महमूदगंज जो वजीर था उसने राजा से मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। तो महमूद जी उस पर बिल्कुल गुस्सा हो गए और उसको ऑर्डर देने लगे, आदेश दिया, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि ये उल्लू क्या कह रहे हैं। ठीक है, इतने तक हमने कल कवर कर चुके थे। उसके आगे आज हम रीड आउट करते हैं। वजीर shakes his head and says nothing। वजीर ने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। shakes his hand, अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। shakes his head, अपने सिर को पकड़ लिया। and says nothing, और कुछ नहीं बोला। महमूद जी अब कह रहे हैं फिर उससे, I shall punish you if you do not tell me। मैं तुम्हें पनिश मीन्स सजा दूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। इफ यदि यू डू नॉट टेल मी, यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, सजा दूंगा। वजीर इफ यू इंस्ट आई शेल टेल यू, यदि तुम रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। योर मजिस्टी, मेरे आदरणीय। बट फर्स्ट यू मस्ट प्रोमिस, लेकिन अब वो उसने शर्त रख दी कि मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट यू, पहले तुम्हें मस्ट प्रोमिस, मुझसे वादा करना होगा, पहले तुम मुझसे वादा करो दैट कि यू विल नॉट हैव मी किल्ड, कि तुम मुझे नहीं मारोगे। मैं जो ये बात को तो बता दूंगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले, उससे पहले तुम मुझे वादा करो कि आप मुझे नहीं मारोगे। महमूद सो बी इट, चलो ओके ठीक है। आई प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बट प्लीज, लेकिन कृपया, टेल मी क्विकली, यानी तुम मुझे जल्दी से बताओ कि ये क्या कह रहे हैं। वजीर वेरी स्लोली एंड सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे और आराम आराम से, विथ हिज हीड बोव्ड डाउन, अपने दोनों हाथों को चेहरे पर लगा करके, अपने दोनों हाथों को फैला करके या चेहरे पर लगा करके बोल रहा है। धीरे धीरे आराम आराम से वजीर बता रहा है,
द फर्स्ट आउल, पहला उल्लू, वांट्स, चाहता है, टू मैरी, शादी करना, हिज डॉटर, उसकी पुत्री से, टू द सेकंड आउल सन, कि उसकी पुत्री, कि फर्स्ट आउल चाहता है शादी करवाना, हिज डॉटर, उसकी पुत्री की, दूसरे उल्लू के बेटे से, पहले उल्लू का जो उल्लू है वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। द सन्स फादर, बेटे का पिता, वांट्स, चाहता है, ए डोवरी और 5 रुइंड विलेज फ्रॉम द गर्ल्स फादर, कि वो अब जो बेटे का फादर है ना वो क्या चाहता है कि मुझे 5 बीघा जमीन 5 बीघा जमीन दो और धन दौलत देगा कौन? गर्ल्स फादर, उसके लड़की का पिता मुझे शादी में क्या देगा? 5 बीघा जमीन देगा गांव में और एक धन दौलत देगा। द फर्स्ट आउल वाज हैप्पीली अग्रीड, पहला उल्लू खुशी खुशी स्वीकार कर लेता, ठीक है भाई दे दूंगा मैं। ही सेज, उसने कहा, दैट की ही इज थैंकफुल, वह बहुत ही धन्यवाद देता है, टू महमूद ऑफ गंजी, महमूद गंजी को बहुत धन्यवाद देता है, हु हैज रुइंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेज, कि जो उन्होंने, जो महमूद गंजी थे उन्होंने हजारों गांव खाली करवा दिए। इंस्टीड ऑफ 5, अरे 5 गांव क्या, मैं तो 100 गांव दे दूं तुम्हें। उन्होंने सारे गांव खाली करवा रखे हैं, आक्रमण कर करके सबको भगा दिया, अब यहाँ कोई रहता तो है नहीं, सब खाली पड़े, खूब लो भाई। द आउल सेज, इंस्टीड ऑफ 5, 5 गांव ले लेना भाई। द आउल सेज, तो उल्लू बोल रहा है, ही इज रेडी टू गिव 500 रुइंड विलेजेज एज ए डोवरी फॉर हिज डॉटर, वह अपनी पुत्री की शादी में दहेज के रूप में क्या देगा? 500 गांव दे देगा भाई। वो क्या कहने लग गया कि मतलब 500 गांव दे दूंगा तुम्हें मेरी बेटी की शादी में। महमूद सिट्स मोशनलेस, महमूद ना बिल्कुल भाव विभोर होके बैठ गया। ही थिंक, वह सोचा, डीपली, गहराई से, एंड और रियलाइज, और महसूस किया, द कॉन्सिक्वेंस, सॉरी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। टीयर्स रन डाउन हिज चीक्स, उसके आंसू बहने लग गए, बहते बहते कहाँ आ गए? गालों पर आ गए भाई। महमूद स्पीक्स क्वाइटली, चुप धीरे धीरे से बोलने लगा, आई नेवर रियलाइज, मैंने कभी महसूस नहीं किया, हाउ क्रूल एंड हार्टलेस, मैं कितना निर्दयी, कितना झगड़ालू, कितना दिल तोड़ने वाला हूँ। आई हैव बीन, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। आई किल्ड एंड लूटेड पीपल एंड ब्रॉट डिस्ट्रक्शंस एवरीवेयर, मैंने चारों तरफ कई सारे लोगों को मार दिया, उनकी धन दौलत को लूट लिया। ऐसा कोई भी लोग नहीं होगा मेरे जैसा इस दुनिया में जो इतना पापी है। बट टुडे, लेकिन आज, आई टेक ए वाउ, मुझे रियलाइज, मुझे महसूस हुआ है, आई विल नेवर बी हर्टलेस एंड क्रूल नाउ, आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, कभी किसी को नहीं मारूंगा, कभी किसी को नहीं लूटूंगा। फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। आई विल नाइदर बर्न विलेज और नोर किल पीपल, मैं ना तो कभी किसी गांव को जलाऊंगा, ना कभी किसी लोगों को मारूंगा, मैं कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो ऐसे करके उन उल्लुओं की मदद से महमूद जी का दिल चेंज हो गया। तो आप इस चैप्टर की रीडिंग करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप टीचर से कांटेक्ट करना। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।